बिहार में नीतीश कुमार ने नया राजनीतिक दांव चलकर विपक्ष को एक बड़ा और नया मुद्दा दे दिया है। कहा जाने लगा है कि नीतीश एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे हैं। जब उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की बात कही तो लोगों ने ये कयास लगाए और लोगों के इन कयासों को और भी ज्यादा मजबूती मिली। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के चेहरे की रेस में बताया जा रहा है। मौजूदा समय में विपक्ष में ऐसे कम से कम 6 नेता हैं जो खुद को पीएम पद का सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं या बताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कोई भी खोलकर ये नहीं कहता, लेकिन सब राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश में जुटे इसी वजह से हैं। तो ऐसे में आइए आज हम आपको इन सभी के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि किसकी दावेदारी सबसे मजबूत है। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद हैं। राहुल 2014 से ही इस कोशिश में जुटे हैं। हालांकि अब तक उनका सपना पूरा नहीं हो पाया है। बीजेपी के सत्ता में आने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में बेहद खराब हुई है। यही वजह है कि अब राहुल गांधी से इतर क्षेत्रीय दलों के नेता भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई तो इसके लिए लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की, जिसकी वजह से ये चर्चा एक बार फिर से हो रही है। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के पाला बदलने के बाद उनके विपक्ष का चेहरा बनने को लेकर लगातार बात हो रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार का नाम पहली बार सामने आया हो। नीतीश कुमार का नाम 2014 से ही उछल रहा है, जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान नहीं किया था। तब भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जाता था। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इस पर विराम लग गया। बीच बीच में नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ जाकर फिर से माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इस बार फिर से नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की बात की। हालांकि पीएम पद के सवाल पर नीतीश ने हाथ जोड़ लिए। कहा, देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़कर कह देते हैं, ये सब मेरे मन में कोई बात नहीं है। जो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता है, हम प्रणाम कर लेते हैं। छोड़ो ना भाई, हमारा काम है, सबका काम करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि सभी विपक्षी दल मिलकर काम करें। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। टीएमसी की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सबसे मजबूत उम्मीदवारों में से एक है। ममता खुलकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ममता के तेवर और भी ज्यादा बदल गए, गर्म हो गए। राष्ट्रीय स्तर पर वो पार्टी को विस्तार दे रही हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में ममता ने कांग्रेस विधायकों और सांसदों को तोड़ लिया है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के नेताओं को वो पार्टी से जोड़ने में जुटी हुई हैं। अब बात चंद्रशेखर राव की। जी हाँ, के चंद्रशेखर राव टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। के चंद्रशेखर राव वो भी एक बड़े दावेदार बताए जा रहे हैं। केसीआर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था। वो अब तेलंगाना से इतर जहां भी जाते हैं, हिंदी में ही भाषण देते हैं। उनकी आक्रामक भाषण शैली लोगों को खूब पसंद आ रही है। राव ने तेलंगाना के विकास कार्यों का प्रचार प्रसार भी राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इन दावेदारों की सूची में आते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल का दावा और भी ज्यादा मजबूत हुआ। केजरीवाल फिलहाल अन्य राज्यों को जीतने की कोशिश में जुटे हैं। उनका पूरा फोकस गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर है। अगर उनकी पार्टी इन राज्यों में कुछ भी अच्छा कर लेती है तो वो विपक्ष की तरफ से खुद की उम्मीदवारी पुख्ता कर ले जाएंगे। और अब बात समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की भी उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार बताते हैं। हालांकि जमीनी हकीकत देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अभी भी यूपी में ही अपने पांव मजबूत करने में जुटे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि उनका समर्थन जिसे मिलेगा उसकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी।
तो ये थे वो कुछ नाम जो विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के रूप में सामने आते रहते हैं। कुछ नामों की चर्चा हमेशा होती रहती है और अब तो कहा यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री के नाम को लेकर विपक्षी एकता में दरार भी पड़ने लगी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।